एसआईआर के सहारे वोटिंग लिस्ट में धांधली का बड़ा प्लान तैयार। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत का हुआ खुलासा। कांग्रेस ने फिर उठाया वोट चोरी का मुद्दा। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा हिल गया है। पिछले 2 साल से जिस तरह से चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो नतीजे आए हैं वो सही है। क्या जनता ने जिसे चाहा वो ही चुनाव जीता है, या फिर चुनाव आयोग ने जिसे चाहा है उसे चुनाव जिताया है। जिस राज्य को बीजेपी ने मांगा वहीं उसकी सरकार बनवा दी है। बीजेपी को हार सिर्फ वहीं मिली है जहां चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश की है। चुनाव आयोग पर जो भरोसा कम हुआ है उसका कारण भी साफ है। विपक्ष की आवाज अब चुनाव आयोग ने सुनना बंद कर दिया है या अनसुनी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से एक ही मांग कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट की धांधली को दूर किया जाए। अगर चुनाव आयोग के पास इसको लेकर संसाधन मौजूद हैं, सब कुछ है, वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ही तैयार करता है, और अब अगर वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं तो इसका जवाब चुनाव आयोग को ही तो देना है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट तैयार होगी, क्या वो वोटर लिस्ट की जांच विपक्षी दल कर पाएंगे? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में एसआईआर के जरिए कैसे धांधली का प्लान हुआ तैयार, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जिस तरह से चुनाव नतीजे बिहार में आए, क्या वैसे ही देश के दूसरे राज्यों में भी आने वाले हैं? क्या विपक्ष के पास चुनाव में करने को कुछ भी नहीं है? क्योंकि सवाल वोटर लिस्ट को लेकर उठ रहे हैं। अगर वोटर लिस्ट ही शुद्ध नहीं होगी, उसमें ही बड़ी धांधली होगी। अगर बीजेपी समर्थक जो किसी दूसरे राज्य के मतदाता हैं, अचानक ही उस राज्य के वोटर बना दिए जाते हैं जहां चुनाव 2-3 महीने में होना है, तो फिर जो नतीजा आएगा वो उस राज्य के लोगों की राय नहीं होगा, बल्कि ये नतीजा होगा चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का। हमने बिहार चुनाव में देखा, जब बीजेपी के तमाम नेता जो कुछ समय पहले दूसरे राज्य में वोट दे रहे थे, अचानक बिहार के वोटर बन गए और बिहार चुनाव में भी उन्होंने वोट डाला और बाकायदा इसकी तस्वीरें उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की। ऐसे वोटरों की संख्या हजारों और लाखों में भी हो सकती है, लेकिन खुलासा कुछ ही नेताओं का हो पाया, वो भी उनका जिन्होंने अपने अकाउंट पर खुद ही फोटो डाल दिए। आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं कि वो ऐसे लोगों का बचाव कर रहा है, उनकी पहचान को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अगर विपक्ष की एक मांग चुनाव आयोग मान ले तो डुप्लीकेट वोटरों का खुलासा हो जाएगा। बिहार के बाद अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी का नाम शामिल है। इनमें से असम और पुदुचेरी में सरकार बीजेपी और उसके सहयोगियों की है, लेकिन 5 राज्यों में ये सबसे छोटे हैं। 3 बड़े राज्यों में सरकार इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की है और ये राज्य केंद्र की सत्ता को भी सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसलिए इस बार बीजेपी इन राज्यों को जीतने की कोशिश कर रही है। तो असम, जहां 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उसे बचाने की भी तैयारी कर रही है। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से खुलकर मदद की जा रही है, और यही कारण है कि चुनाव आयोग मशीन रीडेबल डेटा विपक्षी दलों को नहीं दे रहा है। वैसे आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये डेटा चुनाव आयोग के अलावा अगर किसी के पास है तो वो बीजेपी ही है। इसलिए अगर कांग्रेस को एक विधानसभा सीट के वोटरों की सूची खंगालने में 6 महीने लगते हैं, तो इसके लिए वो अपने पूरे संसाधन झोंक देती है। तो वहीं बीजेपी के चंद कार्यकर्ता कुछ ही घंटों में कई लोकसभा सीट के डेटा को आसानी से खंगाल लेते हैं। इसलिए अब कांग्रेस ने एक बार फिर से चुनाव आयोग से मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मांग ली है, और इसे लेकर असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई का बयान आया है। क्या कुछ बोले हैं वो सुनिए। तो हमारी मांग स्पष्ट है कि अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग थोड़ा सा भी अपने रेप्यूटेशन को लेकर चिंतित है, लोगों के बीच में उनके विश्वास को लेकर अगर चिंतित है, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करे, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जारी करे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो सेंट्रल हॉल के अंदर संविधान की प्रस्तावना पढ़ना बेकार है। अगर हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि डाला गया हर वोट एक असली नागरिक का है, मशीन से पढ़ी जा सकने वाली वोटर लिस्ट कोई चॉइस नहीं है, वो अब इंडियन डेमोक्रेसी को सिस्टमेटिक इरोजन से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय जरूरत बन गई है। अब अगर 5 राज्यों में मशीन रीडेबल डेटा मिल जाता है तो आसानी से डुप्लीकेट वोटरों को पकड़ा जा सकता है, और अगर ये डेटा पूरे देश का मिल जाए तो ये भी पता किया जा सकता है कि कौन कौन वो वोटर है जो 2 या उससे भी ज्यादा राज्यों के वोटर हैं।
गोगोई ने आगे कहा, इंडिया दुनिया की आईटी सुपर पावर है, फिर भी हमारी वोटर लिस्ट बूथ लेवल ऑफिसर्स हाथ से बनाते हैं और ये पुराना सिस्टम बड़े पैमाने पर मैनिपुलेशन और नकली वोटर्स को शामिल करने का सबसे बड़ा गेटवे बन गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार बार मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की मांग की है, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही आखिरी वक्त में होने वाले फ्रॉड को रोक सकती है, जिन्हें वोटिंग खत्म होने के बाद पता लगाना या साबित करना नामुमकिन होता है। अब वक्त आ गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनता को बताएं कि भारत में अभी भी मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं है। तो जो बात गौरव गोगोई ने कही है वो ही तो कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भी लगातार कह रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर उसी बात को दोहराते हुए कहा कि हमारी मांग साफ है कि जो हमें मतदाता सूची दी जा रही है, हमें वो मतदाता सूची मिले जिसे मशीन के द्वारा पढ़ा जा सके, जिससे हम डिजिटल तरीके से पता लगा सकें कि किसी व्यक्ति का नाम 2 या 3 जगह तो नहीं है। अब वोटर लिस्ट के साथ ही एसआईआर के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, एसआईआर भारत के वोटरों के अधिकारों पर पूरी तरह से हमला है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जहां तक बिहार की बात है, हमने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, सिर्फ नतीजों के बाद ही नहीं बल्कि चुनाव से पहले भी। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की और कई ऐसे सवाल उठाए जिनका जवाब नहीं मिला। हमने हरियाणा, कर्नाटक और बिहार में इलेक्शन कमीशन की गलतियों के सबूत दिखाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो वोट चोरी को रोके, चुनाव में बीजेपी का साथ ना दे, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, वोटर लिस्ट में किसी तरह की धांधली ना हो। फिलहाल वोटर लिस्ट को लेकर पूरे देश में जो तूफान उठा हुआ है उसमें चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिखाई दे रहा है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। असम में तो वो एसआईआर तक नहीं करा रहे हैं। इसे लेकर पहले से ही ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या असम में बीजेपी की 10 साल से सरकार है, इसलिए वहां एसआईआर नहीं हो रहा है। जहां सरकार बीजेपी विरोधी दलों की है, वहीं के लिए एसआईआर लाया गया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब ज्ञानेश कुमार को देना है, लेकिन उनकी चुप्पी टूटती नहीं दिख रही और इसीलिए नए सवाल उन पर उठते जा रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।